नमस्कार। क्या आप मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और अपनी किस्त का इंतजार कर रहे हैं? अगर पैसा अभी तक खाते में नहीं आया है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है और इसका आसान सा हल क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार की तरफ से तो पैसे जारी हो गए, लेकिन अकाउंट में अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, बहुत से लोग इसी सवाल से जूझ रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सलूशन है और कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जिनसे समस्या को सुलझाया जा सकता है। अब सलूशन पर तो हम आएंगे ही, पर पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पैसा रुकता क्यों है। चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, सरकार ने योजना की 16वीं किस्त भेज दी है, पर कुछ छोटी छोटी टेक्निकल दिक्कतें हैं या फिर कागजों में कुछ कमी है, जिसकी वजह से ये पैसा कई लोगों के खातों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी खबर भी है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर लाभार्थी अपनी तरफ से ये जो भी जरूरी प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूरा कर लेते हैं तो पैसा 24 घंटे के अंदर उनके खाते में आ सकता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये पेमेंट अटक जाती है। इन्हें एक एक करके देखते हैं ताकि पता चल सके कि असल में दिक्कत कहाँ हो सकती है। देखिए, डिपार्टमेंट का कहना है कि ज्यादातर मामलों में सिर्फ यही 4 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। या तो दस्तावेजों में कोई गलती है, वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, बैंक खाता आधार से ठीक से लिंक नहीं है, या फिर नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी में कोई गड़बड़ी है। और हाँ, इस बात पर खास ध्यान देना होगा। ये एक तरह की चेतावनी है कि अगर वेरिफिकेशन अधूरा रहा तो सिर्फ ये वाली किस्त नहीं बल्कि आगे आने वाली किस्तें भी रोकी जा सकती हैं, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अब एक शब्द है जो बहुत सुनने में आता है, आधार सीडिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका बस इतना सा मतलब है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से ठीक तरह से जुड़ा हो, ताकि सरकार से आने वाला पैसा बिना किसी रुकावट के सीधा आपके खाते में आ जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। वो कौन से 5 जरूरी स्टेप्स हैं जिन्हें पूरा करके ये पक्का किया जा सकता है कि रुकी हुई किस्त जल्द से जल्द मिल जाए। ये वो काम है जिन्हें सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी पर करना है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपना eKYC पूरा करना। इसके बाद दूसरा काम है ये पक्का करना कि आधार बैंक खाते से लिंक हो। तीसरा, अपने बैंक जाकर DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को एक्टिव करवाना है। चौथा, अपना मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखिए। और आखिर में एक बार ये जरूर जांच लीजिए कि सभी कागजों में नाम और जन्मतिथि बिल्कुल सही है या नहीं। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता है कि ये पता कैसे चले कि आधार बैंक से लिंक है भी या नहीं। इसके 2 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, आप घर बैठे ही UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidi.gov.in पर चेक कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान, सीधे अपनी बैंक ब्रांच चले जाइए। वहां के कर्मचारी आपकी पूरी मदद करेंगे। मान लीजिए ये सब करने के बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मदद के लिए भी कई रास्ते हैं। आप अपने एरिया के समाज कल्याण ऑफिस में जा सकते हैं, या फिर नजदीकी CSC सेंटर मतलब कॉमन सर्विस सेंटर भी इसमें मदद कर सकता है। और कहीं नहीं जा सकते तो स्कीम की ऑफिशियल हेल्पलाइन पर फोन करके भी जानकारी ली जा सकती है। तो देखा आपने, ये कुछ छोटे छोटे कदम हैं जो रुकी हुई पेमेंट को खाते तक पहुंचा सकते हैं। अब सवाल ये नहीं कि अगली किस्त के लिए तैयार हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन स्टेप्स को आज ही पूरा करके ये पक्का कर लिया जाए कि आगे से कोई भी किस्त कभी रुके ही ना।